नमस्कार। आज हम महाभारत की दुनिया में वापस जा रहे हैं, एक ऐसे पात्र और एक ऐसी कहानी पर बात करने जो एक बहुत ही अहम परंपरा से जुड़ी है। जी बिल्कुल। हम बात करेंगे दानवीर कर्ण की और खास तौर पर उनके जीवन के बाद की एक घटना की। हाँ, जिसका सीधा ताल्लुक पितृपक्ष से है। वही वो 16 दिन जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें अन्न जल देते हैं। जी। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, इसका आधार है कर्ण का प्रायश्चित और पितृपक्ष की उत्पत्ति नाम का एक लेख। हाँ, इसी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कर्ण के साथ स्वर्ग में आखिर हुआ क्या और कैसे, मतलब उस घटना ने पितृपक्ष की नींव रखी। बिल्कुल, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। सोचिए जरा, महाभारत का वो महान योद्धा, इतना बड़ा दानी, युद्ध में वीर गति मिली, स्वर्ग पहुंचा। हाँ, भव्य स्वागत हुआ होगा, देवताओं ने सम्मान दिया होगा। बिल्कुल, उनकी ख्याति तो थी ही। पर जब खाने का वक्त आया तो थाली में अन्न नहीं, सोना चांदी और रत्न परोसे गए। है ना अजीब बात। बहुत। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। जरूर। तो जैसा हम सब जानते हैं, कुरुक्षेत्र में वो भयानक युद्ध हुआ और कर्ण को वीरगति मिली। जी, अर्जुन के हाथों। और क्योंकि उन्होंने जीवन भर इतने दान पुण्य किए थे, तो उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला। इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल नहीं, उनके पुण्य कर्म बहुत शक्तिशाली थे। स्वर्ग पहुंचने पर देवताओं ने उनका बहुत आदर सत्कार भी किया। हाँ, जाहिर है उनकी प्रसिद्धि तो उनसे पहले स्वर्ग पहुंच गई होगी। हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा किसी पुण्य आत्मा के लिए होना चाहिए था। सब कुछ ठीक था जब तक भोजन का समय नहीं आया। सही कहा। कहानी में असली मोड़ यहीं आता है। जब कर्ण को भोजन के लिए आसन दिया गया तो उनके सामने जो थाली आई, उसे देखकर वो तो एकदम स्तब्ध रह गए। उसमें क्या था? मतलब अन्न नहीं था तो? वही तो, उसमें खाने की कोई चीज नहीं थी। सिर्फ सोना, चांदी, हीरे, मोती, कीमती गहने, ये सब भरा हुआ था। अरे, ये क्या मजाक हुआ? उनके लिए तो ये मजाक जैसा ही था। मतलब कोई सोना चांदी खा थोड़ी सकता है। हाँ बिल्कुल। तो कर्ण ने क्या किया? उन्होंने पूछा नहीं किसी से। पूछा, बिल्कुल पूछा। वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने देवराज इंद्र से सवाल किया। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने कहा, हे देवराज, आपने इतना सम्मान दिया, इतना सत्कार किया, पर ये कैसा परिहास है? ये भोजन की जगह सोना चांदी क्यों? मुझे तो भूख लगी है, मुझे अन्न चाहिए। मैं इन रत्नों का क्या करूं? सही सवाल था उनका। यहीं पर इंद्र ने जो जवाब दिया वो इस पूरी कहानी का और पितृपक्ष की परंपरा का सार है। What's fascinating here is, इंद्र ने कर्ण की दानवीरता पर कोई शक नहीं जताया। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा, कर्ण, तुम्हारे दान के चर्चे तो तीनों लोकों में है। तुमने जीवन भर बिना सोचे समझे दान किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो फिर दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत दान के प्रकार में थी। इंद्र ने आगे समझाया, लेकिन कर्ण, तुमने हमेशा पृथ्वी की मूल्यवान चीजें ही दान की। जैसे सोना, चांदी, रत्न, धन दौलत, जमीन जायदाद, ये सब दुनियावी नजरिए से तो बहुत कीमती है। पर तुमने कभी खास तौर पर अपने पितरों के लिए, मतलब अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अन्न और जल का दान नहीं किया। ओह, तो ये बात थी। मतलब दान तो किया पर सही वस्तु का दान नहीं किया पितरों के लिहाज से। हाँ, पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यही अंतर महत्वपूर्ण हो गया। इंद्र ने बताया कि पितरों को मुक्ति और संतुष्टि के लिए असल में अन्न और जल की ही जरूरत होती है। श्राद्ध और तर्पण जिसे कहते हैं। बिल्कुल। जब उनके वंशज श्रद्धा से उन्हें भोजन और जल देते हैं तो वो तृप्त होते हैं। अब चूंकि कर्ण ने ऐसा कभी जानबूझकर नहीं किया था, तो उनके पितर अतृप्त रह गए, भूखे। जी, उनके पितर भूखे और असंतुष्ट थे। और इसका असर कर्ण पर पड़ा, स्वर्ग में। सीधा असर। स्वर्ग का एक नियम शायद यही है कि आपने जो दिया है वैसा ही आपको मिलता है। कर्ण ने भौतिक संपत्ति दी तो उन्हें वही मिली, सोना चांदी। न का सुख नहीं मिल पा रहा था। मतलब उनके पितरों की अतृप्ति उनकी अपनी तृप्ति में रुकावट बन गई थी। ये सुनकर तो कर्ण को बहुत दुख हुआ होगा, अपनी भूल का एहसास हुआ होगा। बहुत ज्यादा। उन्हें गहरा आघात लगा। उन्हें शायद अपनी परिस्थितियों का भी ध्यान आया होगा कि कैसे वो अपने असल कुल, अपने पितरों से अनजान रहे जीवन भर। हाँ, ये भी एक पहलू है।
उन्होंने इंद्र के सामने माना कि हाँ, ये उनसे अनजाने में एक बहुत बड़ी चूक हुई है। उन्हें अपने पितरों के बारे में पता ही नहीं था या इस कर्तव्य के बारे में वो सचेत नहीं थे। फिर उन्होंने कोई उपाय पूछा होगा, कोई रास्ता इस भूल को सुधारने का? बिल्कुल, उन्होंने बड़ी विनम्रता से इंद्र से प्रार्थना की कि देवराज, मेरी इस अनजाने में हुई गलती को सुधारने का कोई रास्ता बताइए। मैं अपने पितरों को संतुष्ट करना चाहता हूँ ताकि मुझे भी शांति मिले। तो क्या इंद्र माने? क्या कोई हल था इसका? हाँ, कर्ण की ईमानदारी और उनके जीवन भर के पुण्यों को देखते हुए इंद्र ने उन्हें एक मौका दिया। कैसा मौका? इंद्र ने कहा, तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें एक अवसर दिया जा रहा है। तुम्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति है। 16 दिन पृथ्वी पर? हाँ, 16 दिन। इन 16 दिनों का क्या खास मतलब था? क्यों 16 ही? इंद्र ने साफ बताया, इन 16 दिनों का सिर्फ एक ही मकसद था कि कर्ण पृथ्वी पर वापस जाएं और अपने पितरों का पता लगाएं, उनके नाम पर पूरी श्रद्धा से भोजन बनाएं, दान करें और साथ ही विधि विधान से पिंडदान और तर्पण भी करें। पिंडदान मतलब वो चावल या जौ के आटे के पिंड? जी हाँ, और तर्पण मतलब जल देना। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये अपने पूर्वजों से जुड़ने का, उनका सम्मान करने का और एक तरह से उनके ऋण को चुकाने का तरीका है। अच्छा। और इंद्र ने ये वादा भी किया कि अगर कर्ण इन 16 दिनों में ये काम सफलतापूर्वक कर लेते हैं, अपने पितरों को तृप्त कर देते हैं, तो स्वर्ग लौटने पर उन्हें भोजन समेत बाकी सारे सुख बिना किसी बाधा के मिलेंगे। मतलब पितरों की तृप्ति से ही उनकी अपनी तृप्ति जुड़ी थी। तो कर्ण ने फिर देर नहीं की होगी? बिल्कुल नहीं, उन्होंने तुरंत इंद्र की सलाह मानी और उन 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस आ गए। और उन्होंने वो सब किया जो इंद्र ने कहा था। पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उन्होंने अपने ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों का आह्वान किया, उनके लिए भोजन बनवाया, ब्राह्मणों को खिलाया, जरूरतमंदों को दान दिया, पिंडदान किया, जल से तर्पण किया। मतलब अपने पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए जो कुछ जरूरी था वो सब उन्होंने उन 16 दिनों में किया। वो 16 दिन पूरी तरह इसी काम में लगा दिए? जी हाँ, पूरी तरह समर्पित होकर। तो क्या यही वही 16 दिन हैं जिन्हें आज हम पितृपक्ष कहते हैं? अवधि बाद में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष बन गई। अच्छा, तो ये भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक का समय है। बिल्कुल, वही 16 तिथियां। ये कथा हमें यही बताती है कि ये 16 दिन एक खास पुण्यकाल होते हैं। पुण्यकाल कैसे? मान्यता है कि इन दिनों में यमराज भी पितरों को अनुमति देते हैं कि वे पृथ्वी पर जाकर अपने परिवार वालों से अन्न जल ग्रहण कर सकें। हो, इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है? जी, इसीलिए सभी लोगों को इस दौरान अपने गुजरे हुए पूर्वजों को याद करने, उनके लिए श्रद्धा दिखाने और उन्हें अन्नदान, पिंडदान, तर्पण से संतुष्ट करने का अवसर मिलता है। So, what does this all mean? इसका मतलब यह है कि ये परंपरा सीधे कर्ण के उस अनुभव से जुड़ी है। हाँ, इस कथा के अनुसार तो पितृपक्ष का मूल यही है। ये 16 दिन हमें याद दिलाते हैं कि हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों का भी एक ऋण है। उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करना हमारा फर्ज है। और श्राद्ध का मतलब ही है श्रद्धा से दिया गया दान। बिल्कुल, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये पीढ़ियों के बीच के उस अनदेखे बंधन को मजबूत करने का समय है, अपने मूल से, अपनी जड़ों से जुड़ने का एक मौका। तो अगर हम संक्षेप में कहें, महाभारत के महान योद्धा कर्ण इतने बड़े दानी होने के बावजूद स्वर्ग में भूखे रहे। हाँ, क्योंकि उन्होंने पितरों के लिए अन्नदान नहीं किया था। फिर उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए 16 दिन मिले पृथ्वी पर। जी, और वही 16 दिन आज हम पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं। सही। ये कहानी दान के अलग अलग रूपों और पितरों के प्रति हमारे कर्तव्यों पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। और जानते हैं, दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहानी शायद हमें दान के असली मतलब पर सोचने को मजबूर करती है। किस तरह से? कि दान सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं है। हर तरह के दान का, हर कर्म का अपना एक खास मकसद और असर होता है। शायद पितरों के लिए अन्न जल का दान उन सूक्ष्म स्तरों पर काम करता होगा जहां शायद सोने चांदी का कोई मोल ना हो। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि अपनी जड़ों को, अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों को सिर्फ याद करना काफी नहीं, उन्हें उन खास तरीकों से सम्मान देना भी जरूरी है जिन्हें हमारी परंपराएं अहम मानती हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे होने की निरंतरता और हमारे ऊपर जो अनदेखे ऋण हैं उन्हें स्वीकार करने का एक गहरा प्रतीक है।
शायद यह हमें सिखाता है कि कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अपने आज के साथ साथ अपने अतीत के प्रति भी निभाना होता है।